नमस्कार। मैं हूं संदीप कुमार। आप सभी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्लास में हार्दिक स्वागत है। आज का मुख्य विषय है CUET 2022। CUET 2022। ऐसे तो हम लोगों को मालूम है कि पहले हुआ क्या करता था। जो भी बच्चे क्लास 12th में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाते थे, जिनका परसेंटेज मार्क्स ज़्यादा होता था, उन्हीं बच्चों का अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एडमिशन हुआ करता था। जिन बच्चों के पास कम मार्क्स होते थे उनका एडमिशन अच्छे कॉलेज में चाहते हुए भी नहीं हुआ करता था। लेकिन भारत सरकार ने एक नया व्यवस्था कायम किया है, व्यवस्थित किया है, जिसके अंतर्गत उन बच्चों का भी एडमिशन अब अच्छे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या अच्छे अन्य यूनिवर्सिटीज़ में होंगे जिन्हें क्लास 12th में कम प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए हैं। सारे बच्चे को प्रतियोगिता परीक्षा में एंट्रेंस टेस्ट में बैठाया जाएगा। जो बच्चा उस टेस्ट में जितना अच्छा प्रदर्शन करेगा, जितना अच्छा मार्क्स लाएगा, उन बच्चों का उनके पसंद के अनुसार यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में एडमिशन होगा। भारत सरकार तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और अन्य जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सभी को अपना रिक्वेस्ट दे चुकी है कि वो इस CUET 2022 का अनुसरण करने का प्रयास करें। तो हम लोग सबसे पहले यह जान लेते हैं कि हमारे देश में क्या शिक्षा के संदर्भ में क्या व्यवस्था है। तो हम लोग इस पर एक प्रकाश डालते हैं। जैसे देखिए, हमारे देश भारत में टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कितने हैं? 48। कितने हैं अब तक? मेरे विचार से, मेरे स्मरण से 48 जो हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटीज़, नंबर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ ये क्या हैं? 394, 394। उसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ वो कितने हैं? 325, मेरे स्मरण से 325। उसके बाद डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद क्या है? डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ वो 125 हैं। उसके बाद INI, इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस, क्या है? इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इम्पोर्टेंस, ये कितने हैं? 91। कितने हैं? 91। अब हम लोग देखते हैं एक नज़र टोटल कॉलेजेस, फिर हम आगे चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग चलते हैं टोटल कॉलेज ये हैं 39,050, करीब इतने, मेरे विचार से, स्मरण से। ठीक है। तो भारत सरकार इस CUET 2022 के अंतर्गत सारे देश के यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस से रिक्वेस्ट की है कि वो CUET 2022 का अनुपालन करे,
उसमें साथ दें और इसके तहत कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो। तो हम लोग सबसे पहले चलते हैं यूजी का क्या मतलब होता है। अंडर ग्रेजुएट क्या होता है? अंडर ग्रेजुएट। उसके बाद यूजीसी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। यूजीसी जो है, यूजीसी एक्ट 1956 के अंतर्गत आता है। यह एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हायर एजुकेशन का संस्था है। इसकी स्थापना 1953 में, कब? फाउंडेशन कब हुआ? फाउंडेशन 1953 से, ठीक है। अभी वर्तमान में इसके जो चेयरमैन हैं, क्या हैं? चेयरमैन वो हैं एम जगदीश कुमार जी। ये अभी वर्तमान में चेयरमैन हैं। इसके अंतर्गत और भी हम कुछ आपको बताना चाहते हैं। यूजीसी का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली, कहाँ है? न्यू दिल्ली, ये हेडक्वार्टर है यूजीसी का, यूजीसी का हेडक्वार्टर, ठीक है। अब रीजनल ऑफिस जो हैं यूजीसी का, किसका? यूजीसी का रीजनल ऑफिस जो है वो 6 जगह है। कितने हैं? 6 प्लेसेस पर हैं। एक क्या है? पुणे, उसके बाद कोलकाता, उसके बाद गुवाहाटी, उसके बाद बेंगलोर, उसके बाद हैदराबाद, क्या आता है? हैदराबाद 1 2 3 4 5, हाँ, एक जगह और कहीं पर है। पुणे, कोलकाता, गुवाहाटी, बेंगलोर, हैदराबाद, एक जगह और कहीं पर है। टोटल 6 जगह हैं। हाँ, एक जगह भोपाल, क्या है? भोपाल। टोटल 6 जगह इसके हेडक्वार्टर्स हैं। अब इसमें एक बात और हमें जानना है कि यूजीसी के बारे में हम लोग जान गए। एनटीए क्या है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है CUET। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में चर्चा करेंगे, विस्तार से करेंगे। इससे पहले हम लोग करेंगे HECI क्या है? HECI क्या है? ये है हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये वर्तमान में अब यूजीसी का रूप लेगा, यूजीसी का जगह लेगा। इस पर अभी भारत सरकार विचार कर रही है। इसलिए HECI का पूरा रूप क्या? हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, जो बाद में यूजीसी का नाम हो सकता है बदले में। तो हम लोग अब चर्चा करते हैं CUET। CUET का मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट।
जो 2022 में होने वाला है। ठीक है। कहने का मतलब जो बच्चे 12वीं क्लास पास कर जाएंगे, अब उनके मार्क्स का उतना वैल्यू तो है, उससे यह पता चलता है ये अच्छा पढ़ने में तेज़ है, लेकिन अब उन तमाम बच्चों को मौका मिलेगा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म मिलेगा, इक्वलिटी मिलेगा, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि वो अपने पसंद के अनुसार यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एडमिशन लेके बीएससी में, बीए में, मतलब जो ग्रेजुएशन लेवल का जो स्ट्रीम है, फैकल्टी है, जो प्रोग्राम्स हैं, उसमें वो एडमिशन ले सके। अगर कम मार्क्स भी है तो वो एडमिशन लेके पढ़ सकते हैं, अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन अपना ले सकते हैं। तो यह जो CUET 2022 जो था वो 6 अप्रैल 2022 को जारी हुआ। 6 अप्रैल 2022 से शुरू हुआ। ऑनलाइन फॉर्म आमंत्रित किए गए। लास्ट डेट रखा गया था, लास्ट डेट 28 अप्रैल 2022, ये लास्ट डेट था। इसी डेट तक फॉर्म भरने का समय सीमा निर्धारित था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया है, इसका डेडलाइन एक्सटेंड कर दिया गया है। वो हम आपको बताना चाहते हैं, जिससे कि आप जानें और फॉर्म भी अप्लाई करने के लिए अगर आप छूट गए हैं किसी वजह से, तो अपना फॉर्म वो आप आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन मोड में। हाँ, इसके लिए कोई एज निर्धारित नहीं है, किसी भी एज का बच्चा या नागरिक एडमिशन ले सकता है। फ़ी कुछ अलग हैं, अलग अलग रखा गया है। SC के लिए, ST के लिए, OBC के लिए, जनरल के लिए, PWD के लिए और भी हैं, ये रखे गए हैं। एग्ज़ाम का कुछ सिलेबस अलग है, जो हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। पैटर्न अलग है, किन किन क्षेत्रों से प्रश्न आएंगे वो भी अलग है, लेकिन है बहुत ही अच्छा सिस्टम। अब जो है CUET 2022 का लास्ट डेट जो है, लास्ट डेट वो है 22 मई 2022। 22 मई 2022 तक जो है लास्ट डेट रखा गया है। इस डेट तक आप CUET 2022 के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फ़ी भी भरने का लास्ट डेट यही रखा गया है। यदि आपको ऑनलाइन मोड में कुछ करेक्शन करना है, फॉर करेक्शन करना है, तो उसके लिए लास्ट डेट रखा गया है 25 मई 2022। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि आप जानें, अगर आप छूट गए हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि लास्ट डेट 22 मई 2022 रखा गया है और करेक्शन के लिए 25 मई 2022 रखा गया है। तो आज का वीडियो यहीं तक है। वीडियो अच्छा लगे शेयर करें, लाइक करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, जिससे आपके मित्रों को फ़ायदा मिले। कोई कमेंट्स बनता हो तो आपका कमेंट्स आमंत्रित है, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है। इसी के साथ आज यहीं तक, आप सभी का धन्यवाद।